क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी असली अहमियत क्यों नहीं समझ पाते? आपके द्वारा उनको इतनी रिस्पेक्ट देने के बाद भी वो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग आपकी कदर तभी नहीं करते हैं जब आप उनके लिए कम जरूरी जाते हो। आज हम उस रहस्य को खोलने वाले हैं जो आपकी वैल्यू को बढ़ाने का रास्ता दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी कदर करें, तो आपको अपनी जिंदगी में ये 10 काम करना जरूरी है। और ये सिर्फ कोई टिप्स नहीं, बल्कि स्टोइसिज्म के गहरे सिद्धांत हैं जो आपके मनोविज्ञान को भी समझेंगे। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, अपनी ऊर्जा वापस ले लो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ खास नहीं मिल रहा? फोन आप करते हैं, मैसेज आप भेजते हैं और इंतजार भी आप ही करते हैं। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। स्टोइसिज्म कहता है, अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां उसका आदर हो। हर बार खुद से आगे बढ़ना, सामने वाले को आपकी अहमियत कम लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कदर नहीं होती। आपका समय, आपका ध्यान, आपकी उपस्थिति, ये सब मुफ्त नहीं है, ये अर्जित किए जाने चाहिए। जब आप अपनी ऊर्जा वापस ले लेते हैं, एक चुप्पी, एक दूरी बना लेते हैं, तो अचानक आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। सामने वाला महसूस करता है कि कुछ कमी सी है। उसे समझ आता है कि आपकी मौजूदगी सिर्फ आदत नहीं थी, बल्कि एक अनमोल शक्ति थी। यह सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है, ये आत्मसम्मान की शुरुआत है। जब आप खुद को बार बार थोपना बंद कर देते हैं, तो लोग आपकी सीमाओं का आदर करना सीखते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण सोचिए। जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है, उसकी कमी कोई महसूस नहीं करता, लेकिन जो सीमाओं के साथ चलता है, उसकी मौजूदगी खुद में एक प्रभाव बन जाती है। तो याद रखिए, अपनी ऊर्जा वापस लेना खुद को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाना है। यही असली शक्ति है, स्टोइक शक्ति। पॉइंट 2, खुद को बेहतर बनाओ। कभी कभी सबसे करारा जवाब होता है कोई जवाब न देना। न ताने, न शिकायतें, न ही उलझाव। बस खुद को इतना बेहतर बना दो कि सामने वाला जलने लगे आपकी चमक से। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, अपनी शक्ति बाहर मत दिखाओ, बल्कि अंदर जगा लो। जब आप चुपचाप जिम में पसीना बहा रहे होते हो, जब आप किताबों में डूबे होते हो, जब आप बिना शोर मचाए अपने गोल्स की ओर बढ़ते हो, तब आप असल में बदलाव की क्रांति रच रहे होते हो। इस चुपचाप मेहनत का असर यह होता है कि जो लोग कभी आपको नजरअंदाज करते थे, अब चुपके से आपको देखने लगते हैं। उनकी नजरें बदल जाती हैं, उनकी आवाजें धीमी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है आप अब वही इंसान नहीं रहे। ये बदला चिल्लाकर नहीं लिया जाता, ये बदला खामोशी से लिया जाता है। जब आप खुद से संतुष्ट होते हो, तो किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, न लाइक्स की, न तारीफों की, न किसी की मौजूदगी की। यह आत्मसम्मान की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां आप खुद की तुलना सिर्फ अपने पुराने वर्जन से करते हो। दूसरों की नेगेटिविटी तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब आपका माइंड शांत हो और आपका लक्ष्य स्पष्ट हो, तो याद रखो, ग्लो इन साइलेंस सिर्फ एक कोट नहीं, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। कभी किसी को कुछ साबित मत करो, बस खुद को बेहतर बनाओ। इतना बेहतर कि दुनिया आपको देखकर सवाल करने लगे, ये कैसे किया? यही असली जीत है। पॉइंट 3, सोशल साइलेंस अपनाओ। आज के दौर में जहां हर इंसान इंस्टाग्राम पर सांस भी शेयर करता है, चुप हो जाना, गायब हो जाना अपने आप में एक कला है। स्टोइसिज्म कहता है, बी प्रेजेंट विदाउट बीइंग अवेलेबल, यानी अपनी मौजूदगी को एक रहस्य बनाओ। जब आप धीरे धीरे सोशल मीडिया से खुद को हटाते हो, जब आपकी स्टोरीज, पोस्ट्स और ऑनलाइन एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है, तो एक सवाल उठता है, वो कहां गया? और यही सवाल सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। जो हर पल दिखता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, पर जो गायब रहकर भी मौजूद होता है, उसकी खोज शुरू हो जाती है। आपकी चुप्पी, आपकी डिजिटल अनुपस्थिति, आपका सोशल साइलेंस, ये सब एक संदेश देता है कि आप अब वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। आपको अब स्क्रॉल करने से ज्यादा सोल को नर्चर करना पसंद है। यह आत्मनियंत्रण है, और आत्मनियंत्रण ही आत्मसम्मान का सबसे मजबूत स्तंभ होता है। जब लोग आपकी प्रोफाइल खोलें और कुछ ना पाएं,
तो वे आपकी जिंदगी की गहराई के बारे में सोचने लगते हैं। यह रहस्य, ये मिस्ट्री आपकी प्रेजेंस को और भी खास बनाता है। तो कभी कभी डिसअपियर होना ही सबसे स्ट्रांग मूव होता है। गो गोस्ट बट ग्रेसफुली, चिल्लाकर नहीं, शांति से, सम्मान से, खुद को सबसे अलग करके। क्योंकि जो लोग आपकी तलाश करें उन्हें ही आपसे जुड़ने का अधिकार होना चाहिए। पॉइंट 4, खुद के साथ वक्त बिताओ। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम खुद के साथ अकेले बैठ सकते हो तो तुम कभी अकेले नहीं होगे। आज की दुनिया लोगों से भरी है, लेकिन फिर भी लोग खुद से भागते हैं। अकेले रहना, खामोशी में खुद को जानना, यह आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। जब आप खुद के साथ बैठते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई वैलिडेशन नहीं होता, सिर्फ आप और आपके विचार होते हैं। और यहीं पर असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जब सामने वाला देखता है कि आप अकेले में भी संतुष्ट हैं, कि आपकी खुशी किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं, तो वो चौंकता है। उसे लगने लगता है कि आपने उसे भुला दिया, या फिर शायद आपको उसकी जरूरत ही नहीं थी। यहीं से आपकी वैल्यू शुरू होती है, क्योंकि इस दुनिया में जो खुद के साथ खुश रह सकता है वो किसी का गुलाम नहीं बनता। आपका अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। यह दिखाता है कि आप खुद को जानते हो, खुद को अपनाते हो और खुद के साथ पूरे हो। स्टोइसिज्म कहता है, खुशी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से उपजती है। इसलिए समय निकालो खुद के लिए, सीखो खुद से बात करना, खुद को समझना। क्योंकि जब आप खुद के साथ मजबूत खड़े होते हो, तभी दुनिया आपकी इज्जत करना शुरू करती है। पॉइंट 5, उनके सवालों का पूरा जवाब मत दो। जब कोई आपसे कैजुअली पूछे कैसे हो, तो बस एक मुस्कुराहट काफी होती है। हर सवाल का जवाब विस्तार से देना, खुद को फिर से खुला करना होता है। लेकिन जब आप मुस्कुराकर शांत और संयमित तरीके से जवाब देते हो, तो सामने वाले को एहसास होता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो अपने भावनाओं को नियंत्रित करता है, जो अपनी ऊर्जा को हर किसी के लिए खर्च नहीं करता। यह एक स्टोइक कला है। कम बोलो, गहराई से सोचो और अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। स्टोइसिज्म कहता है, कंट्रोल योर रिस्पॉन्स, कंट्रोल योर पावर। इसका मतलब यह नहीं कि आप उदासीन बन जाओ, बल्कि यह कि आप अब केवल जरूरी बातों पर ध्यान देते हो। अब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहे, बल्कि उनके मालिक बन गए हो। जब सामने वाला आपसे किसी चीज की उम्मीद करता है, जैसे कि शिकवा, भावनात्मक जवाब या कोई सफाई, और आप शांत रहते हो, तो यही चुप्पी उसे भीतर से हिला देती है। वह सोचता है, अब ये इतना शांत क्यों है? उसकी बेचैनी ही आपके आत्मबल की गहराई को दर्शाती है। इसलिए जवाब देने का अंदाज बदल दो। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। हर प्रोवोकेशन पर रिएक्शन देना आपकी मजबूरी नहीं है। अपने जवाबों को एलिगेंट बनाओ, कम शब्दों में लेकिन गहराई लिए हुए, ताकि सामने वाला समझ जाए कि आप अब भावनाओं से नहीं, समझदारी से चलते हो। ये साइलेंस, ये कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पॉइंट 6, नए रिश्तों की जरूरत नहीं। दुख के बाद नए रिश्ते में जाना आम बात है, लेकिन यह हीलिंग नहीं होती, बस डिस्ट्रैक्शन होती है। जब हम किसी को भुलाने के लिए किसी और को पकड़ते हैं, तो हम अपने घावों पर पट्टी तो बांधते हैं, लेकिन उन्हें भरने नहीं देते। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट सीक एस्केप, सीक एवोल्यूशन। आपको किसी को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। आपका आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कोई है या नहीं। जब सामने वाला देखता है कि आप अकेले में भी खुश हो, शांत हो, अपने काम में लगे हुए हो, तो उसे एहसास होता है कि उसकी जगह कोई और नहीं, बल्कि आपकी ग्रोथ ने ले ली है। यह सबसे गहरी चोट होती है, जब सामने वाला सोचता था कि आप टूट जाओगे और आप उड़ान भरने लगते हो। यह आपकी इनर पावर का रिफ्लेक्शन है। जब आप खुद को संपूर्ण बना लेते हो, तो दुनिया आपको उसी नजर से देखती है। आपकी जरूरत किसी रिश्ते से नहीं, आपकी ग्रोथ से पूरी होती है। इसलिए नए रिश्ते की जगह नए वर्जन्स बनाओ, खुद को ग्रो करो, इवॉल्व करो, ताकि आपकी शांति और आपकी शक्ति सामने वाले की सबसे बड़ी हार बन जाए। पॉइंट 7, फॉरगिवनेस दिखाओ, लेकिन वापसी नहीं। माफ करना एक साहसिक काम है, लेकिन वापस जाना, वहीं दर्द दोहराने, यह कमजोरी होती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, फॉरगिवनेस इज इनर पीस, बट बाउंड्रीज आर विजडम। जब आप किसी को माफ कर देते हो, तो आप अपने दिल का बोझ हल्का करते हो। आप दिखाते हो कि आप बदले की आग में नहीं जल रहे, बल्कि अपने सम्मान की रोशनी में जी रहे हो। लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप फिर से वही दरवाजा खोल दो जिसने आपको कभी तोड़ा था।
आपकी चुप्पी में, आपकी दूरी में एक गहरी सीख छिपी होती है। वो सीख ये बताती है कि आपने दर्द से सबक लिया है, कि आप अपनी ग्रोथ के रास्ते पर हो और पीछे मुड़ना अब आपके स्वभाव में नहीं। सामने वाले के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है। जब वो सोचता है कि माफ किया है तो शायद लौटोगे, लेकिन आप सिर्फ माफ करते हो, वापसी नहीं। यह स्टोइक शक्ति की पराकाष्ठा है, जहां आप बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई बदला लिए सामने वाले को दिखा देते हो कि आपने खुद को कितना ऊंचा उठा लिया है। आपकी शांति, आपकी चुप्पी और आपकी दूरी, यही सबसे गहरा जवाब बन जाते हैं। पॉइंट 8, अपनी इनर ग्लो से दुनिया रोशन करो। दर्द सबके जीवन में आता है। कोई किसी की कमी से टूटता है, कोई अपमान से, कोई अस्वीकृति से। लेकिन फर्क वहां आता है जहां कुछ लोग उस दर्द को ही अपनी पहचान बना लेते हैं और कुछ उसे एक नए प्रकाश में बदल देते हैं। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इंजरी। यानी जिसने तुम्हें चोट दी उस जैसे मत बनो। अपने आप को इतना शांत, इतना प्रकाशमय और इतना विकसित बना दो कि वो देखे मैंने क्या खो दिया। जब आप अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर एक नया रूप बनाते हो तो आप केवल खुद को नहीं, पूरी दुनिया को यह संदेश देते हो, मैं किसी के व्यवहार से नहीं, अपने आत्मबल से परिभाषित होता हूं। आपका ग्लो अब दर्द की आग से नहीं, आत्मा की लौ से आता है। यह इनर ग्लो आपकी उपस्थिति को ऐसी गरिमा देता है जो शब्दों से परे होती है। दुनिया अक्सर उन लोगों की ओर खींचती है जो भीतर से पूर्ण होते हैं, जो बिना शिकायत के, बिना प्रतिशोध के आगे बढ़ते हैं। यह ग्लो तब पैदा होता है जब आप अपने घावों को शक्ति में बदलना सीख जाते हो, जब आप अपनी पिछली कहानियों को एक नई कहानी में ढाल देते हो। आपका शांत रहना, आपका लगातार ग्रो करना, यही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। और यही वो मोड़ होता है जहां आप दुख से ऊपर उठ जाते हो, जहां आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगते हो। अब आप किसी वैलिडेशन के मोहताज नहीं रहते, क्योंकि आपका प्रकाश अब भीतर से आता है। इसलिए अपने दर्द को रोशनी में बदलो। उसे दुनिया को जलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए इस्तेमाल करो। जो आपको छोड़ गए उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, आपका जीवन ही उनका उत्तर होगा। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं उस अंधेरे का जवाब हूं जिसने मुझे निगलना चाहा था। और फिर हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपकी इनर ग्लो को और तेज करता जाए। यही वो शक्ति है जो न सिर्फ आपकी दुनिया बदलती है, बल्कि दूसरों को भी रोशनी देती है। पॉइंट 9, अपने वादों का पालन करो। आज के समय में बहुत लोग बोलते ज्यादा हैं, निभाते कम। वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना ही असली मर्दानगी है। स्टोइसिज्म कहता है, आपका शब्द आपकी पहचान है। अगर आप किसी वादे को करते हो, चाहे वो खुद से हो या किसी और से, और उसे निभाते नहीं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब आप अपने शब्दों को निभाते हो तो आप दिखाते हो कि आप केवल बातें नहीं करते, बल्कि जिम्मेदारी उठाते हो। आपकी रिलायबिलिटी एक इनविजिबल आर्मर बन जाती है जो आपके चारों तरफ सम्मान की दीवार खड़ी कर देती है। लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर इसने कुछ कहा है तो ये करेगा। और सबसे जरूरी बात, जब आप खुद से कोई वादा करते हो, जैसे कि मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, मैं किसी को चोट नहीं दूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, और उसे निभाते हो, तो आपके भीतर एक ताकत पैदा होती है। यह सेल्फ इंटीग्रिटी है, अपने आप से सच्चा रहना। लेकिन अगर आप बार बार वादे करके उन्हें तोड़ते हो, तो न सिर्फ लोग आप पर से भरोसा खो देते हैं, बल्कि आप खुद की नजरों में भी गिर जाते हो। यह आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन फ्लीटिंग है, लेकिन इंटरनल इंटीग्रिटी स्थायी है। दुनिया की नजरों में इज्जत पाने से पहले खुद की नजरों में सच्चा बनो। एक वादा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, जब निभाया जाता है तो वह आपके चरित्र को मजबूत करता है। जब लोग देखते हैं कि आप कहे अनुसार चलते हो, तो वह न सिर्फ आप पर भरोसा करते हैं, बल्कि आपको सम्मान भी देते हैं। इसलिए वादे करने से पहले सोचो, और जब करो तो निभाओ। आपका शब्द आपकी सिग्नेचर है, इसे हल्के में मत लो। पॉइंट 10, अपने आप को जवाबदेह बनाओ। अकाउंटेबिलिटी इज पावर। दुनिया में सबसे आसान काम है दोष देना, पर सबसे कठिन और शक्तिशाली काम है जिम्मेदारी लेना।
स्टोइसिज्म कहता है, बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। जब आप हर परिस्थिति में खुद को जिम्मेदार मानते हो, तो आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हो। आप कहने लगते हो, जो हुआ वो मेरे कारण नहीं था, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है। यही मानसिकता आपको आम लोगों से अलग बनाती है। जब आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो, तो आप एक्सक्यूजेस देना बंद करते हो। आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते, बल्कि खुद से सवाल पूछते हो, मैं क्या बेहतर कर सकता था? यह सवाल आपके जीवन में ग्रोथ की शुरुआत करता है। लोग उन्हें ही सम्मान देते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जो कहते हैं, हाँ, मुझसे चूक हुई थी और मैं सीखूंगा। ये ईमानदारी और जवाबदेही एक दुर्लभ गुण है, और यही आपको भरोसेमंद बनाता है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मतलब है हर दिन खुद से यह सवाल करना, क्या मैंने अपने काम पूरे किए? क्या मैंने अपने समय का सही उपयोग किया? क्या मैं वही इंसान बना जो बनने का वादा किया था? जो लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, वे हमेशा ग्रोथ से दूर रहते हैं। वे एक ही जगह फंसे रहते हैं, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग और एस्केपिंग के दायरे में। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, वो हर गलती को एक सीढ़ी बना लेते हैं। वे अपने जीवन के कप्तान बन जाते हैं। इसलिए हर दिन खुद को जवाबदेह बनाओ। अपने एक्शंस, अपनी सोच और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार बनो। जब आप खुद से अकाउंटेबिलिटी लेते हो, तो आप किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं महसूस करते, क्योंकि आप पहले ही खुद को सर्वोच्च न्यायाधीश बना चुके होते हो। यही मानसिकता, यही दृष्टिकोण आपको एक शक्तिशाली और सम्माननीय जीवन की ओर ले जाता है। याद रखो, लोग तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब तुम खुद की कदर करते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा की कीमत समझोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे और अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे। अब तुम वही नहीं रहे। अब वो दिन गए जब तुम्हारा दिल हर किसी के लिए धड़कता था, जब तुम दूसरों की खुशी के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर देते थे, जब तुमसे किसी ने थोड़ी सी तवज्जो दी और तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया। अब तुम बदल चुके हो। तुमने दर्द को देखा है, धोखा भी झेला है। वो भी जिनके लिए तुमने खुद को खो दिया था, आज उन्हें तुम्हारी अहमियत समझ नहीं आती, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अब तुम खुद को समझने लगे हो। अब तुम वो इंसान बन रहे हो जिसे दुनिया जानने के लिए बेताब होगी, जिससे मिलने के लिए लोग कतार में होंगे, जिसकी चुप्पी भी लोगों को बेचैन कर देगी। तुमने अब सीखा है कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, कि हर टूटने के बाद बिखर जाना मजबूरी नहीं होती, कि खुद के लिए जीना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि शक्ति है। अब तुम मुस्कुराते हो, लेकिन वो मुस्कान अब मजबूरी नहीं, वो एक घोषणा है कि अब तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम बात कम करते हो, पर जब करते हो, लोग ध्यान से सुनते हैं। अब तुम भीड़ में नहीं खोते, अब तुम भीड़ को दिशा देते हो। अब तुम वैलिडेशन नहीं मांगते, अब तुम प्रेजेंस बन चुके हो। तुम्हारी खामोशी अब शोर बन गई है उन सबके लिए जिन्होंने कभी तुम्हें हल्के में लिया। अब तुम अपनी जगह खुद बनाते हो, किसी की गोद में बैठकर पहचान नहीं तलाशते। तुमने सीखा है कि सच्चा बदला नफरत से नहीं बल्कि एक्सेलेंस से लिया जाता है। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन नहीं, क्योंकि अब तुम खुद को पसंद करने लगे हो। तुमने अपनी असल कीमत पहचान ली है। अब तुम वो नहीं जो किसी के जाने से टूट जाओ, अब तुम वो हो जिसकी कमी लोग ताउम्र महसूस करते हैं। तुम वो हो जो रिश्ते निभाता है पर जहर नहीं पीता। तुम वो हो जो माफ करता है पर दोबारा मौका नहीं देता। तुम वो हो जो याद रखता है लेकिन पीछे नहीं जाता। अब तुम्हारा रास्ता अलग है, अब तुम्हारा मकसद बड़ा है, अब तुम्हारी खामोशी गूंजती है और उस गूंज में एक संदेश छिपा है। मैं अब वही नहीं रहा जिसने तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा था। अब तुम किसी से बदला नहीं लेते, क्योंकि तुम जान गए हो कि सबसे बड़ा बदला है अनबॉदर्ड रहना, खुश रहना और इतना बेहतर बन जाना कि लोग अपने किए पर खुद शर्मिंदा हो जाएं। अब तुम हर सुबह खुद से एक सवाल करते हो, क्या मैं अपनी आत्मा को धोखा तो नहीं दे रहा? और हर रात खुद से एक वादा करते हो कि मैं कल और बेहतर बनूंगा, ताकि जो मुझे खो चुके हैं वो फिर कभी किसी को खोने की हिम्मत न कर सकें। अब तुम्हारा रास्ता अकेला है, लेकिन अब तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो अकेला चल सकता है वही सबसे आगे जाता है। अब तुम्हारा जीवन एक संदेश बन गया है। इग्नोर मत करो उस इंसान को जो तुम्हें दिल से चाहता था, क्योंकि जब वो खुद से प्यार करना सीख जाता है तो उसकी जिंदगी से निकलने वाले लोगों को अंदर से खा जाता है पछतावा।
तो अगर आज कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझता तो दुखी मत हो। बस अपने काम में लग जाओ। खुद को इतना कीमती बना दो कि जब वो तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करें तो हर पल उन्हें यह एहसास हो, हमने क्या खो दिया। तुम अब बदल चुके हो, तुम अब जाग चुके हो और अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब तुम अपनी कीमत खुद समझ जाते हो तो दुनिया भी तुम्हारी कीमत देना शुरू कर देती है। याद रखो, वो तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम ये 10 काम पूरी ईमानदारी से कर लोगे। स्टोइसिज्म का ये गहरा सच है, अपनी शक्ति अपने अंदर खोजो और फिर देखो कैसे दुनिया तुम्हें देखती है। आज से ही शुरुआत करो और वो बनो जिसकी कीमत कोई भी अनदेखा नहीं कर सके। क्या आपने भी अपनी जिंदगी से किसी को खो दिया? कभी ऐसा लगा कि जो इंसान कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा था अब सिर्फ यादों में बचा है? कभी मन में आया हो कि काश वो इंसान फिर से लौट आए, काश एक और मौका मिल जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो हमें छोड़कर चला जाता है वो हमेशा के लिए खो नहीं जाता। कभी कभी उसकी वापसी हमारे अपने बदलते हुए कदमों पर टिकी होती है। ये है आत्मविकास की, आत्मसंयम की और खुद की अहमियत को पहचानने की एक सच्ची यात्रा। हर उस दिल के लिए जिसने किसी को खोया है और अब खुद को दोबारा पाना चाहता है। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। खुद को वापस पाओ, तभी कोई और वापस आएगा। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई हमें छोड़ जाता है तो दर्द सिर्फ उसके जाने का नहीं होता। असल दर्द तब शुरू होता है जब हम खुद को खोने लगते हैं। हमारा आत्मसम्मान टूटने लगता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मैं इतना भी काबिल नहीं कि कोई मेरे साथ रहे? और सबसे खतरनाक सोच, शायद मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं। लेकिन रुको, यही वो मोड़ है जहां जिंदगी आपको एक चुपचाप सवाल पूछती है, तुम खुद को कब वापस पाओगे? स्टोइक फिलॉसफी क्या कहती है? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, आप दुनिया को नहीं, सिर्फ खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कोई आपको छोड़े या साथ रहे, उसका असर आपकी आत्मा पर कितना होगा यह आप तय करते हैं। आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, खुद को कोसते रहिए, बीते कल में उलझे रहिए, या दूसरा, खुद को दोबारा खोजिए, उस रूप में जिसमें आप पहले थे या शायद उससे भी बेहतर। खुद से जुड़ने का मतलब क्या है? क्या आप अपने उस पुराने खुद को याद कर सकते हैं? वो मुस्कान जो बिना किसी के गुड मॉर्निंग के भी खिल जाती थी, वो सुबह जो किसी के मैसेज के इंतजार से नहीं, आपके अपने लक्ष्यों से शुरू होती थी, वो आत्मविश्वास जो किसी के प्यार की मोहताज नहीं थी, बल्कि आपके खुद के विचारों से उपजा था। जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो पाएंगे कि आपने वो सब खो दिया है जो कभी आपको सबसे खास बनाता था। खुद की मरम्मत करना एक प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया जादू है। स्टेप 1, अपने शरीर को वापस पाओ। जब मन टूटा होता है तो शरीर सबसे पहले उसकी कीमत चुकाता है। नींद उड़ जाती है, भूख मिट जाती है और शरीर थक कर भी चैन नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को प्यार देना शुरू करो। सुबह जल्दी उठो, टहलने जाओ, योग करो या जिम ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है तो मन भी खड़ा हो पाता है। स्टेप 2, अपने विचारों को साफ करो। क्या आप जानते हैं कि हमारे मन में रोजाना लगभग 60,000 विचार आते हैं और इनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं, खासकर जब हम किसी ब्रेकअप या बिछड़ने से गुजर रहे होते हैं। तो अब समय है माइंड डिटॉक्स का। ध्यान लगाओ, जर्नलिंग करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अपने भीतर उस शांति को फिर से बुलाओ जो पहले तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीती थी। स्टेप 3, अपने लक्ष्यों को दोबारा पकड़ो। किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं। हाँ, थोड़ी धीमी जरूर हो जाती है, लेकिन आप उसे फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं जब आप अपने पुराने या नए सपनों को पकड़ते हो। आपको याद दिलाना होगा कि आपका एक मकसद है जो उस इंसान से कहीं बड़ा है जिसने आपको छोड़ा। जब आप खुद को वापस पा लेते हैं तो क्या होता है? कुछ जादू होने लगता है। आपका चेहरा फिर से चमकने लगता है, आपकी चाल में फिर से आत्मविश्वास लौट आता है और आपकी उपस्थिति एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। और फिर वही इंसान जो आपको छोड़ गया था शायद अचानक आपको देखने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगे। शायद आपके किसी दोस्त से पूछे, वो कैसा है आजकल?
या शायद फिर से आपकी जिंदगी में लौटने की कोशिश करे। पर अब फर्क ये है, अब आप वही इंसान नहीं हैं जो पहले थे। अब आप टूटे नहीं बल्कि तराशे हुए हैं। अब आप जरूरत नहीं बनना चाहते, आप विकल्प बन चुके हैं। खुद को वापस पाना सिर्फ ब्रेकअप से उबरना नहीं है, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। जब आप खुद के सबसे अच्छे वर्जन में लौटते हैं या नया वर्जन गढ़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजते हैं, मैं तैयार हूं खुद के लिए, और अगर तुम लौटना चाहो तो तुम्हारे लिए भी, लेकिन अब मेरी शर्तों पर। याद रखिए, लोग उन्हीं के पास लौटते हैं जो खुद में पूर्ण होते हैं, क्योंकि खाली लोग खाली रिश्ते ही आकर्षित करते हैं, और भरे हुए लोग वो रिश्ते गढ़ते हैं जो टिकते हैं। तो पहला स्टोइक नियम यही है, खुद को वापस पाओ, क्योंकि जब आप फिर से अपने आप से जुड़ते हैं तो आपकी वही खोई हुई मुस्कान, आपकी वही खोई हुई शांति, आपकी वही खोई हुई ऊर्जा उसे भी खींच लाती है जो कभी आपकी जिंदगी से दूर चला गया था। चुप्पी में शक्ति है, कांटेक्ट बंद कीजिए। जब कोई हमें छोड़ देता है तो दिल सबसे पहले दिमाग को हरा देता है। हम बेचैन हो उठते हैं, बार बार फोन उठाकर उसकी प्रोफाइल देखते हैं, सोचते हैं कि एक आखिरी मैसेज कर दूं, शायद वो पढ़े, शायद वो समझे, शायद वापस आ जाए। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस तूफान में नाव चलाने लगते हैं जब सबसे जरूरी था किनारे पर रुककर मौसम के शांत होने का इंतजार करना। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? एक गहरे स्टोइक सिद्धांत में कहा गया है, भावनाएं जैसे बादल हैं, उन्हें गुजरने दें। डोंट एक्ट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी भावनाएं बादलों की तरह होती हैं, उनके गुजरने का इंतजार करो, क्योंकि तूफान में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर तबाही लाता है। और जब आप उस टूटन के बाद बार बार संपर्क करने लगते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी गरिमा खोते हैं, बल्कि उस इंसान को यह संकेत देते हैं कि आप अब भी उसी पर निर्भर हैं। पर क्या चुप्पी सिर्फ दूरी बनाना है? नहीं, चुप्पी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती, वो एक शक्तिशाली संदेश होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि मैं अभी भी खड़ा हूं टूटने के बावजूद, मैं अब भी शांत हूं उस शोर के बाद भी जो तुमने छोड़ा था। मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी गरिमा मेरी भावनाओं से बड़ी है। कांटेक्ट बंद करना बदला नहीं होता, यह आत्मसंयम होता है। जब आप किसी से दूर हो जाते हैं तो पहली चीज जो सामने वाला महसूस करता है वो है आपकी अनुपस्थिति। लेकिन रुकिए, उस अनुपस्थिति का असर तभी होगा जब उसमें एक रहस्य, एक मजबूती, एक गरिमा छुपी हो। अगर आपने दूरी बनाई लेकिन हर 2 दिन में स्टोरी अपलोड की, मिसिंग यू या साइलेंस स्पीक्स लाउडर, तो आप चुप नहीं हैं, आप बस आवाज बदलकर वही बात कह रहे हैं। सच्ची चुप्पी में कोई दिखावा नहीं होता, वो सिर्फ आत्मबल से आती है। गायब हो जाइए लेकिन खुद को खोए बिना। इस साइलेंस को एक अवसर बनाइए, खुद को हील करने का, अपने भीतर झांकने का और खुद को फिर से गढ़ने का। क्योंकि जब आप गायब होते हैं, वो जगह खाली रह जाती है जहां कभी आपकी उपस्थिति थी, और इंसान सबसे पहले खालीपन को महसूस करता है, फिर उसकी अहमियत को। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग तब तक हमें नहीं देखते जब तक हम उनकी नजरों से ओझल ना हो जाएं। इसीलिए हर बार जब आपको उसका मैसेज करने का मन हो, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कमजोर नहीं, मैं केंद्रित हूं। साइलेंस एक कला है और आप एक कलाकार हैं। आप हर शब्द से ज्यादा गहराई अपनी चुप्पी में रख सकते हैं। हर दिन जब आप कांटेक्ट से बचते हैं, आप खुद को फिर से सम्मान दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, मुझे तुम्हारी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को फिर से मान लिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चुप रहने से वो वापस आएगा? शायद हां, शायद नहीं। पर फर्क अब इसमें नहीं है कि वो लौटे या नहीं, फर्क इस बात में है कि अब आप किस रूप में सामने आएंगे। क्या आप वही पुराने टूटे जरूरतमंद इंसान बनकर लौटना चाहते हैं, या फिर एक शांत, सशक्त और निखरे हुए आत्मा बनकर, जो अब किसी को पाने की दौड़ में नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया में पूर्ण है? याद रखिए, जब आप चुप होते हैं तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा सुनता है। जब आप संपर्क बंद करते हैं तो आप सिर्फ उनसे नहीं बल्कि उस कमजोर खुद से भी दूर जा रहे होते हैं, जो बिछड़ने के बाद चीखता था, रोता था और भीख मांगता था। अब आप बदल रहे हैं, अब आप वापस खुद को पा रहे हैं। और कभी कभी सबसे ऊंची आवाज वो होती है जिसे कोई सुन नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। 3, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। खुद को इतना जरूरी बनाइए कि आपकी गैर मौजूदगी भी बोलने लगे।
किसी को खोने के बाद हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, मैं क्या करूं कि वो वापस आ जाए। हम उनका ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, हम खुद को बदलने का दिखावा करते हैं, पर असल में वो सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए होता है, उन्हें वापस लाने के लिए। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? डोंट चेस पीपल, चेस एक्सलेंस। लोगों के पीछे मत भागो, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें ढूंढें। और एक और गहरा स्टोइक कथन है, बिकम सो वैल्यूएबल दैट योर एब्सेंस फील्स लाइक ऑक्सीजन। इतने कीमती बनो कि तुम्हारी कमी भी सांसों की तरह महसूस हो। सोचिए, जब आपने किसी को खोया तो उन्होंने क्या खोया? क्या आपने खुद से यह सवाल कभी किया है, या आप बस यही सोचते रह गए कि आपने क्या खो दिया? पर सच ये है कि लोग वहीं लौटते हैं जहां उन्हें वैल्यू मिलती है, जहां वो सराहे जाते हैं, जहां उन्हें ऊर्जा मिलती है, जहां उन्हें अपना महत्व महसूस होता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप किसी के जीवन में वैल्यू जोड़ते थे, या सिर्फ जरूरतमंद बनकर मौजूद थे? वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू सिर्फ पैसा या पावर नहीं होती। वैल्यू होती है आपकी सोच में गहराई, आपके शरीर में ऊर्जा, आपकी बातचीत में आत्मविश्वास, आपके जीवन में दिशा। जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनने लगते हैं, आपकी फिटनेस में, आपकी मानसिक स्थिति में, आपके करियर में, तो आप एक ऐसी प्रेजेंस बनते हैं जिसे नजरअंदाज करना लगभग असंभव होता है। वैल्यू ऐसा प्रभाव है जो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से महसूस होता है। और जब आपकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है तो आपकी अनुपस्थिति एक खालीपन छोड़ जाती है। लोग सोचने लगते हैं, क्या मैंने किसी अनमोल चीज को खो दिया? और यही वो क्षण होता है जब लोग वापस मुड़ने लगते हैं। पर यह कैसे संभव होगा? वेन, अपनी ऊर्जा को वापस अपनी ओर मोड़िए। वो समय जो आप किसी और की याद में बर्बाद कर रहे हैं, उसे खुद पर निवेश कीजिए। 2, फिटनेस पर ध्यान दीजिए। जब आपका शरीर सशक्त होता है तो आपका आत्मसम्मान भी उठने लगता है। खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराइए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अच्छे दिखते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने खुद पर काम किया है। 3, स्किल सीखिए। कोई नई भाषा, कोई नया हुनर, कोई नई समझ। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। 4, इमोशनल बैलेंस लाइए। रोने, तड़पने और सवालों के बजाय शांत रहिए। खुद को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी वैल्यू है। एक दिन वो लौट कर देखेंगे और सोचेंगे, ये वही इंसान है, क्योंकि अब आप बदल चुके होंगे। अब आप वो इंसान नहीं होंगे जो किसी को पाने की भीख मांगता था। अब आप वो इंसान होंगे जो खुद एक वरदान बन चुका है। आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना कीमती बनना है कि आपके बिना उन्हें सांस लेना भारी लगे। सोचिए, एक व्यक्ति जो अकेले भी खुश है, जो खुद में पूर्ण है, जो किसी के प्यार के बिना भी अपने जीवन को प्यार करता है, वो कितना शक्तिशाली होगा। ऐसे लोग सिर्फ लोगों को आकर्षित नहीं करते, वो लोगों के मन में घर बना लेते हैं। क्योंकि दुनिया को ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपने खालीपन से नहीं डरते, बल्कि उसे गहराई से भरते हैं। इसलिए एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने अंदर के शून्य को किसी और से भरना चाहेंगे, या आप खुद उसका प्रकाश बनना चाहेंगे? क्या आप उस रिक्तता को एक कमजोरी बना देंगे, या उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति? जवाब आपके ही पास है, क्योंकि जब आप खुद के अंदर के खाली स्थान को पढ़ाई, कला, ध्यान या सेवा से भरते हैं, तो धीरे धीरे वही खालीपन आपके आत्मविश्वास की नींव बन जाता है। और तब अगर वो व्यक्ति वापस लौट कर देखे तो उसे वही पुराना कमजोर इंसान नहीं मिलेगा, बल्कि एक शांत, आत्मनिर्भर, गहराई से भरा हुआ व्यक्तित्व मिलेगा, जिसे खो देना अब शायद एक भारी पछतावा लगेगा। तो याद रखिए, खालीपन को किसी और से मत भरो, उसे खुद की रोशनी से भरिए। क्योंकि जब आप अकेले भी संपूर्ण बन जाते हैं तो दुनिया आपकी ओर खींचने लगती है। 5, दिखावा मत कीजिए, सच्चे बनिए। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो एक अजीब सा ड्रामा शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर हैप्पी लाइफ की पोस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस पर मूविंग ऑन इसके गाने, और दोस्तों के सामने हंसी जो भीतर से बिल्कुल खोखली होती है। क्यों? क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि थोड़ी हमें फर्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई ये है कि हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम टूटे होते हैं मगर टूटे हुए दिखना नहीं चाहते। हम रोते हैं लेकिन दुनिया को हंसी दिखाते हैं। हम अंदर से बिखरे होते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। लेकिन स्टोइक दर्शन क्या कहता है? बी ऑनेस्ट विद योर पेन,
बट डोंट लेट इट रूल यू। दुख को स्वीकार करो, उससे भागो मत, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। दिखावा क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि जब आप झूठा मुस्कुराते हैं तो वो केवल दूसरों को नहीं, आपके भीतर के सच को भी कुचल देती है। आप धीरे धीरे उस झूठ का हिस्सा बन जाते हैं और खुद को हीलिंग का मौका नहीं देते। आप अपने घावों को दबा देते हैं, लेकिन वो भीतर सड़ते रहते हैं। याद रखिए, दुनिया को आपसे परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, उसे आपसे रियल इंसान चाहिए। आप कमजोर हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं। आपको दर्द हो रहा है, ये इंसान होने की निशानी है। स्टोइक्स कभी यह नहीं कहते कि दर्द को नकार दो। वो कहते हैं पेन इज रियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द को महसूस करो, लेकिन उसमें उलझे मत रहो। दिखावा मत करो, सच्चे बनो। तो करें क्या? 1. इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए, रिप्रेस नहीं। जब दुख आए तो उसे महसूस कीजिए। रोइए अगर जरूरत हो तो, मगर चुपचाप, खुद से भागकर नहीं। 2. सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए। यह सबसे बड़ा जरिया है दिखावे का। वहां लोग खुश नजर आते हैं, लेकिन ज्यादातर अंदर से खाली होते हैं। खुद को उन कंपैरिजन से बचाइए। 3. हीलिंग को प्राथमिकता दीजिए। थेरेपी, जर्नलिंग, मेडिटेशन, जो भी आपके मन को राहत दे उसे अपनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, वो कीजिए जो वाकई आपको खुश करता है। दिखावे की खुशी बहुत हल्की होती है, वो सामने वाले को भी दिख जाती है। लेकिन जब आप सच में खुश होते हैं, जब आप अकेले एक किताब पढ़कर मुस्कुराते हैं या किसी नई चीज को सीखकर गर्व महसूस करते हैं, तो वो ऊर्जा सामने वाले को भी महसूस होती है। दुनिया शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ती है। सोचिए, अगर आप बार बार यह दिखाएं कि मैं खुश हूं, लेकिन भीतर दर्द से भरे हों, तो सामने वाला भी सोचता है इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, और वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन जब आप बिना दिखावे के शांति से अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, तब आपकी आत्मिक ऊर्जा एक संदेश भेजती है, मैं अब भी वही इंसान हूं, पर और भी मजबूत और भी सच्चा। दुनिया नकली हंसी से नहीं, सच्चे संतुलन से खींचती है। और जो लोग सच्चे होते हैं, वो देर से सही मगर गहराई से जुड़ते हैं। तो अगली बार जब मन करे दिखावा करने का, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही सुंदर हूं। मैं टूटा नहीं हूं, मैं खुद को जोड़ रहा हूं। मैं दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीऊंगा, क्योंकि सच्चाई में हीलिंग है, सच्चाई में शक्ति है, और सच्चाई वही है जो दिलों को फिर से जोड़ सकती है। 6. अपने जीवन का केंद्र खुद बनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है, तो आप सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद का केंद्र भी खो देते हैं? आपका दिन कब शुरू हो और कब खत्म, ये अब किसी और के मैसेज पर निर्भर होता है। आपकी मुस्कान अब आपके शौक पर नहीं, बल्कि उस इंसान की मौजूदगी पर टिकी होती है। आपका आत्मसम्मान, आपका ध्यान, आपके फैसले सब किसी और के गुरुत्वाकर्षण में घूमने लगते हैं। लेकिन स्टोइकिज्म क्या कहता है? डोंट ऑर्बिट अदर्स, बी योर ओन सन। कभी भी किसी और की उपस्थिति आपके अस्तित्व का केंद्र नहीं होनी चाहिए। स्टोइक्स मानते हैं कि जो व्यक्ति खुद के जीवन का सूर्य बन जाता है, वो न सिर्फ अपने लिए रोशनी लाता है, बल्कि उसके चारों ओर लोग खुद खींचे चले आते हैं। याद रखिए, आपका जीवन आपकी अपनी आकाश गंगा है, और उसमें केंद्र में सिर्फ आप होने चाहिए, ना कि कोई और ग्रह। पर होता क्या है, जब कोई हमें छोड़ देता है, हम खुद को ब्लैंक महसूस करने लगते हैं। हम हर बात उसी इंसान के इर्द गिर्द सोचते हैं। अगर वो लौट आए तो, अगर मैं ये करूं तो वो देखेगा, अगर मैं खुश दिखूं तो शायद। हम अपनी इच्छाओं, अपनी पहचान को ताक पर रखकर किसी और की परछाई में जीने लगते हैं। यही वो जगह है जहां हमें खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं अब भी अपने जीवन का नायक हूं या सिर्फ किसी की यादों का किरदार? तो अब करें क्या? 1. अपने रूटीन का पुनर्निर्माण करें। सुबह की शुरुआत किसी के मैसेज से नहीं, बल्कि ध्यान, कसरत या पढ़ाई से होनी चाहिए। 2. फिर से अपने लक्ष्यों को याद कीजिए। क्या आप किसी के आने जाने से पहले कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे? उसे फिर से जीवित कीजिए। 3. अपनी पसंद को फिर से प्राथमिकता दीजिए। वो म्यूजिक सुनिए जो आपको पसंद है, वो फिल्म देखिए, वो जगह जाइए जो आपको आपसे जोड़ती है। आपका जीवन किसी और की स्वीकृति से नहीं, आपके अपने अनुशासन और आत्मसंयम से चलना चाहिए। स्टोइक विचारधारा में ये आत्मनियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता की नींव है। और एक गहरी बात याद रखिए, जब आप किसी की कमी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं,
तो आप अपने चारों ओर शून्यता खींचते हैं। लेकिन जब आप खुद को फिर से केंद्र में लाते हैं तो ब्रह्मांड भर जाता है, सपनों से, ऊर्जा से, आकर्षण से। सोचिए, सूर्य कभी किसी ग्रह के पीछे नहीं भागता, वो बस चमकता है और उसकी रोशनी में ग्रह लौट आते हैं। आपको भी वही करना है, ना किसी को मनाना, ना किसी को साबित करना। बस अपने जीवन को ऐसा बना देना है कि जो गया है उसे आपकी रोशनी की गर्मी याद आने लगे। जब आप खुद के लिए जीते हैं तब आप सबसे सुंदर बनते हैं, क्योंकि तब आपकी मुस्कान बनावटी नहीं होती, वो आत्मसंतोष से उपजती है। तब आपका आत्मविश्वास किसी रिश्ते की बैसाखी पर नहीं, आपकी मेहनत, अनुशासन और सोच पर टिका होता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी की याद में खोता पाए तो रुकिए और खुद से कहिए, मैं एक सूर्य हूं, किसी की परिक्रमा करने वाला चंद्रमा नहीं। मेरा जीवन मेरी ऊर्जा से चलता है, न कि किसी और की उपस्थिति से। मैं खुद के लिए चमकूंगा और वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि जब आप अपने जीवन का केंद्र फिर से खुद बन जाते हैं तो आप न सिर्फ खुद को पाते हैं बल्कि वो लोग भी लौटते हैं जो एक बार आपकी रोशनी में रह चुके होते हैं। 7, क्षमा कीजिए, लेकिन लौटने की जल्दी मत कीजिए। जब कोई हमें छोड़ देता है तो उस टूटे हुए रिश्ते का दर्द हमारे दिल और दिमाग में गहराई से घर कर जाता है। यह दर्द सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं बल्कि हमारी आत्मा की चोट है। और जब कोई वापस लौटने की कोशिश करता है तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, क्या मैं उसे माफ कर दूं? क्या मैं फिर से उस भरोसे को दोहराऊं? लेकिन स्टोइकिज्म हमें एक बहुत गहरी और समझदारी वाली बात सिखाता है। फॉरगिवनेस इज फॉर योर पीस, नॉट देयर रिटर्न। यानी क्षमा करना आपके मन की शांति के लिए होता है, न कि किसी को फिर से अपने जीवन में बुलाने के लिए। समझिए ये फर्क। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उस व्यक्ति की गलतियों को भुला देते हैं या फिर से वही गलती होने देंगे। क्षमा एक ऐसा उपहार है जो आप अपने लिए देते हैं, अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए। क्यों जरूरी है क्षमा? जब हम गुस्सा, नफरत या घृणा को अपने दिल में पालते हैं तो वह सबसे ज्यादा हमारे अंदर के शांति को नुकसान पहुंचाती है। वो जहर हम खुद पीते हैं और वह हमारे आत्मविकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसीलिए क्षमा करना एक निर्णय है कि आप अपने मन को उस दर्द और गुस्से से आजाद करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दें, क्षमा करना और वापस लौट आना दो अलग बातें हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को माफ कर दिया तो मुझे उसे फिर से अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। लेकिन स्टोइक सोच इस भ्रम को तोड़ती है। आपको यह तय करना होगा कि अब कौन आपकी ऊर्जा के लायक है। कैसे तय करें? पहली, पिछले अनुभवों से सीखिए। जो व्यक्ति आपको छोड़ गया, क्या उसने अपने शब्दों और व्यवहार से वाकई में सुधर दिखाया? क्या उसने आपके दर्द को समझा और उसे मान्यता दी? अगर नहीं तो वापस जाने की जल्दी क्यों? 2, अपनी आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखिए। आप खुद के सबसे बड़े संरक्षक हैं। अगर कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो उसे वापस बुलाने का कोई मतलब नहीं। 3, अपने दिल और दिमाग दोनों को समय दीजिए। क्षमा तो एक निर्णय है, लेकिन विश्वास दोबारा बनाने में समय लगता है। जल्दबाजी में कदम मत बढ़ाइए। एक बड़ा सच यह भी है कि कई बार माफ कर देना लेकिन न लौटना सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। यह दिखाता है कि आपने खुद को महत्व दिया है, आपने अपनी भावनाओं और अपने भविष्य की सुरक्षा की है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म्ड द इंजरी। यानी सबसे बड़ा बदला है कि आप उस व्यक्ति से अलग बने रहें जिसने आपको चोट पहुंचाई। इसलिए अगर कोई लौटता भी है तो हमेशा याद रखिए, क्षमा का मतलब वापसी नहीं बल्कि शांति है। आप अपने लिए जी रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। मजबूत बनिए और अपनी आत्मा की सुरक्षा कीजिए। सिर्फ उन्हीं को अपने दिल के करीब आने दीजिए जो आपकी कद्र करते हैं। तो अगली बार जब कोई वापस आने की कोशिश करे तो खुद से पूछिए, क्या वो वास्तव में मेरा हिस्सा बनने के लायक है? क्या उसने अपनी गलती को समझा और बदलने का प्रयास किया? क्या मैं खुद को फिर से चोट पहुंचाने दूंगा? अगर जवाब ना हो तो क्षमा कीजिए, लेकिन वापस मत जाइए, क्योंकि सच्ची शांति और खुशी अपने अंदर से आती है, किसी और की मौजूदगी से नहीं। यह आत्मनिर्णय ही आपकी असली ताकत है, जो आपको कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है। तो याद रखिए, क्षमा करने से आपका दिल हल्का होगा, लेकिन वापस लौटने की जल्दबाजी आपको फिर से चोट पहुंचा सकती है। आपका आत्मसम्मान, आपकी शांति और आपकी ऊर्जा सबसे पहले आती है। 8, क्रोध नहीं, करुणा से देखें। जब कोई हमें छोड़ जाता है,
हमें धोखा देता है या हमारा दिल तोड़ता है तो गुस्सा आना, खुद को ठगा हुआ महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। हमें लगता है कि उसने हमारे साथ गलत किया, कि उसका लौटना तो दूर, उसे हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। लेकिन स्टोइक सोच यहां एक अलग रास्ता दिखाती है। स्टोइक डायरी इसी उद्देश्य से बना है कि जब जीवन आपको झकझोरे तो आप भीतर से और भी शांत और भी मजबूत हो जाएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस वक्त टूटने की कगार पर है, क्योंकि कभी कभी एक विचार, एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए आप में वो सब कुछ है जिसे आप दूसरों में ढूंढते रहे हैं। स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक। भी स्वतंत्रता होती है। इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी बात सिर्फ एक है, आपका आपसे रिश्ता। अगर आपने अपने दिल को संभाल लिया तो कोई भी रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता। स्टोइक डायरी इसी उद्देश्य से बना है कि जब जीवन आपको झकझोरे तो आप भीतर से और भी शांत और भी मजबूत हो जाएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस वक्त टूटने की कगार पर है, क्योंकि कभी कभी एक विचार, एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए आप में वो सब कुछ है जिसे आप दूसरों में ढूंढते रहे हैं। स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक। धोखा वही देता है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, और सबक वही सिखाता है जो चुप रहकर अपनी जिंदगी बदलता है। कभी ऐसा लगा कि जिसे आपने अपनी आत्मा तक सौंप दी थी उसने आपकी भावनाओं का व्यापार किया? कभी किसी की बातों ने आपको अंदर तक तोड़ दिया और आप फिर भी चुप रहे? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे आप बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले उसे ऐसा सबक सिखा सकते हैं जो वो जिंदगी भर याद रखे। सबसे पहला सबक, शांति सबसे तेज जवाब है। जब कोई इंसान हमें धोखा देता है तो हमें सबसे ज्यादा दर्द उस धोखे से नहीं होता, बल्कि उस भरोसे के टूटने से होता जो हमने उस पर किया था। ऐसे वक्त में हमारा मन कहता है जवाब दो, गुस्सा दिखाओ, ताना मारो, बात काटो, बदला लो। लेकिन एक गहरा सच ये है, जो इंसान आपको धोखा देता है वो चाहता ही यही है कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ और रिएक्ट करो। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो खुद को ताकतवर समझता है। उसे लगता है कि उसके एक काम से आप हिल गए। लेकिन सोचिए, अगर आप कुछ नहीं बोले, कुछ भी ना कहें, बस शांत रहें, तो वो इंसान क्या महसूस करेगा? शांति का मतलब हार नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में चुप रहना बहुत बड़ी ताकत है। शांति वो हथियार है जिससे आप बिना कुछ कहे सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। उसे लगता है इसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा, क्या मेरी बात इसकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती? और यही सवाल उसे अंदर से काटने लगते हैं। धोखा देने वाला अंदर से हिल जाता है जब आप कुछ नहीं बोलते, जब आप लड़ते नहीं, जब आप सवाल नहीं करते, तो सामने वाला अपने किए पर खुद सवाल करने लगता है। उसे लगता है कि उसने जिसे चोट पहुंचाई वो इंसान उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकला। वो इंसान जो अपने दर्द को चुपचाप सह गया, बिना बदले की भावना के, बिना रोए, बिना तोड़े कुछ। यही शांति उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। चुप रहने से क्या मिलता है? चुप रहने से आपको 3 बड़ी चीजें मिलती हैं। 1, आप खुद को और ज्यादा समझते हैं। आप सोच पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। 2, आप सामने वाले को खुद के कर्मों से जूझने देते हैं। उसे उसका अपराध बोध अंदर ही अंदर तोड़ता है। 3, आप अपनी इज्जत बचा लेते हैं, क्योंकि लड़ाई करके आप अपनी शांति खोते हैं, और शांति सबसे कीमती चीज होती है। जब आप शांत रहते हो तो क्या होता है? मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। अगर आप गुस्से में कुछ कह देते तो हो सकता है वो पल भर के लिए खुश होता, लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते तो उसे समझ नहीं आता कि आपने उसे माफ किया या इग्नोर कर दिया, और यही उलझन उसे बेचैन करती है। वो बार बार आपकी प्रोफाइल देखता है, आपके स्टेटस पढ़ता है, आपके बारे में दूसरों से पूछता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि आपने उसे पीछे छोड़ दिया, बिना कुछ कहे, बिना कोई ड्रामा किए। शांति सबसे सुंदर बदला है जब आप शांति से आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, खुश रहते हैं, कामयाब होते हैं, तो यही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है। उसे एहसास होता है कि मैंने जिसे तोड़ना चाहा
वो और निखर गया। यही सबसे अच्छा जवाब है। आपको खुद को क्या याद दिलाना है? हर बार जब कोई आपको धोखा दे तो खुद से ये बातें कहिए। मैं कमजोर नहीं हूं, इसलिए शांत हूं। मैं बदला नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बेहतर हूं। मेरी शांति मेरी ताकत है। किसी को अपनी मानसिक शांति छीनने नहीं दूंगा। जवाब देना जरूरी नहीं होता। इस दुनिया में सबको जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों का सबसे अच्छा जवाब यही है, उनसे कोई बात ही ना करना। आप जितना जवाब देते हैं उतना ही आप अपनी ताकत खोते हैं। और जब आप कुछ नहीं कहते तो आप सबसे मजबूत दिखाई देते हैं। शांति का असर वक्त के साथ बढ़ता है। आज वो इंसान आपको नजरअंदाज कर सकता है, आपकी चुप्पी को हल्के में ले सकता है। लेकिन वक्त के साथ जब वो देखेगा कि आप खुश हैं, शांत हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो उसे एहसास होगा कि वो क्या खो बैठा। और यकीन मानिए, जिस दिन उसे ये समझ आ गया, वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, शांति सिर्फ एक चुप्पी नहीं होती, वो एक जवाब होती है। एक ऐसा जवाब जो शब्दों से नहीं, आपके रवैये से दिया जाता है। कभी कभी कुछ न कहना, सब कुछ कह देना होता है। धोखा वही देता है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, और सबक वही सिखाता है जो चुप रहकर अपनी जिंदगी बदलता है। कभी ऐसा लगा कि जिसे आपने अपनी आत्मा तक सौंप दी थी, उसने आपकी भावनाओं का व्यापार किया? कभी किसी की बातों ने आपको अंदर तक तोड़ दिया और आप फिर भी चुप रहे? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे आप बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले, उसे ऐसा सबक सिखा सकते हैं जो वो जिंदगी भर याद रखे। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको यह वीडियो पूरी देखनी है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सबक, शांति सबसे तेज जवाब है। जब कोई इंसान हमें धोखा देता है तो हमें सबसे ज्यादा दर्द उस धोखे से नहीं होता, बल्कि उस भरोसे के टूटने से होता जो हमने उस पर किया था। ऐसे वक्त में हमारा मन कहता है, जवाब दो, गुस्सा दिखाओ, ताना मारो, बात काटो, बदला लो। लेकिन एक गहरा सच ये है, जो इंसान आपको धोखा देता है वो चाहता ही यही है कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ और रिएक्ट करो। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो खुद को ताकतवर समझता है। उसे लगता है कि उसके एक काम से आप हिल गए। लेकिन सोचिए, अगर आप कुछ नहीं बोलें, कुछ भी ना कहें, बस शांत रहें, तो वो इंसान क्या महसूस करेगा? शांति का मतलब हार नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में चुप रहना बहुत बड़ी ताकत है। शांति वो हथियार है जिससे आप बिना कुछ कहे सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। उसे लगता है, इसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा? क्या मेरी बात इसकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती? और यही सवाल उसे अंदर से काटने लगते हैं। धोखा देने वाला अंदर से हिल जाता है जब आप कुछ नहीं बोलते, जब आप लड़ते नहीं, जब आप सवाल नहीं करते। तो सामने वाला अपने किए पर खुद सवाल करने लगता है। उसे लगता है कि उसने जिसे चोट पहुंचाई वो इंसान उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकला। वो इंसान जो अपने दर्द को चुपचाप सह गया, बिना बदले की भावना के, बिना रोए, बिना तोड़े कुछ। यही शांति उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। चुप रहने से क्या मिलता है? चुप रहने से आपको 3 बड़ी चीजें मिलती हैं। 1, आप खुद को और ज्यादा समझते हैं। आप सोच पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। 2, आप सामने वाले को खुद के कर्मों से जूझने देते हैं। उसे उसका अपराध बोध अंदर ही अंदर तोड़ता है। 3, आप अपनी इज्जत बचा लेते हैं, क्योंकि लड़ाई करके आप अपनी शांति खोते हैं, और शांति सबसे कीमती चीज होती है। जब आप शांत रहते हो तो क्या होता है? मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। अगर आप गुस्से में कुछ कह देते तो हो सकता है वो पल भर के लिए खुश होता, लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते तो उसे समझ नहीं आता कि आपने उसे माफ किया या इग्नोर कर दिया। और यही उलझन उसे बेचैन करती है। वो बार बार आपकी प्रोफाइल देखता है, आपके स्टेटस पढ़ता है, आपके बारे में दूसरों से पूछता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि आपने उसे पीछे छोड़ दिया, बिना कुछ कहे, बिना कोई ड्रामा किए। शांति सबसे सुंदर बदला है जब आप शांति से आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, खुश रहते हैं, कामयाब होते हैं, तो यही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है। उसे एहसास होता है कि मैंने जिसे तोड़ना चाहा वो और निखर गया।
यही सबसे अच्छा जवाब है। आपको खुद को क्या याद दिलाना है? हर बार जब कोई आपको धोखा दे तो खुद से ये बातें कहिए, मैं कमजोर नहीं हूं इसलिए शांत हूं, मैं बदला नहीं लूंगा क्योंकि मैं बेहतर हूं, मेरी शांति मेरी ताकत है, मैं किसी को अपनी मानसिक शांति छीनने नहीं दूंगा। जवाब देना जरूरी नहीं होता, इस दुनिया में सबको जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों का सबसे अच्छा जवाब यही है, उनसे कोई बात ही ना करना। आप जितना जवाब देते हैं उतना ही आप अपनी ताकत खोते हैं, और जब आप कुछ नहीं कहते तो आप सबसे मजबूत दिखाई देते हैं। शांति का असर वक्त के साथ बढ़ता है। आज वो इंसान आपको नजरअंदाज कर सकता है, आपकी चुप्पी को हल्के में ले सकता है, लेकिन वक्त के साथ जब वो देखेगा कि आप खुश हैं, शांत हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो उसे एहसास होगा कि वो क्या खो बैठा। और यकीन मानिए, जिस दिन उसे ये समझ आ गया, वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, शांति सिर्फ एक चुप्पी नहीं होती, वो एक जवाब होती है। एक ऐसा जवाब जो शब्दों से नहीं, आपके रवैये से दिया जाता है। कभी कभी कुछ ना कहना सब कुछ कह देना होता है। अब पैसे कमाने की सोचना शुरू करो, फ्रीलांसिंग करो, छोटा सा बिजनेस शुरू करो, ऑनलाइन काम ढूंढो। पैसा तुम्हें सिर्फ चीजें नहीं दिलाता, वो तुम्हें आजादी देता है, खुद पर भरोसा दिलाता है और तुम्हारे अंदर एक नई चमक भर देता है। तीसरा सबक, जवाब मत दो, कहानी बनो। जब कोई आपको धोखा देता है तो उसका असली मकसद सिर्फ आपको तकलीफ देना नहीं होता, बल्कि वो चाहता है कि आप रिएक्ट करो। आप जवाब दो, लड़ो, बिखर जाओ, ताकि वो खुद को सही और आपको गलत साबित कर सके। पर अब वक्त है सोच बदलने का। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों की कहानी में विलन बनते हैं, और दूसरे वो जो खुद की जिंदगी ऐसी बना देते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। अब आपको तय करना है, आप किसी और की कहानी का हिस्सा बनोगे या अपनी कहानी के हीरो खुद बनोगे। जब आप रिएक्ट करते हो, आप उनके प्लान में फिट हो जाते हो, उनके ड्रामे का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन जब आप चुप रहते हो और खुद की जिंदगी बेहतर बनाने में लग जाते हो, तब आप उनकी स्क्रिप्ट से बाहर निकलते हो। तब आप एक नई स्क्रिप्ट लिखते हो, अपनी खुद की। वो पूछते रहेंगे, क्यों कुछ नहीं कहा, क्यों कोई सफाई नहीं दी, क्यों चुपचाप चला गया। और आपकी चुप्पी उन्हें अंदर से जलाएगी, क्योंकि जब आप किसी को जवाब नहीं देते तो उन्हें खुद से लड़ना पड़ता है, और जब आप कोई जवाब नहीं देते बल्कि खुद को बेहतर बना लेते हो, तो आपकी ग्रोथ, आपकी सफलता, आपकी चमक उनका असली जवाब बन जाती है। याद रखो, लोग बातों से नहीं, परिणामों से चौंकते हैं। तो बोलो मत, बस ऐसा कुछ कर जाओ कि वो खुद लोगों को बताएं, हाँ मैं उसे जानता हूं। आपका शांत रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपका खुद पर काम करना आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो जवाब मत दो, कहानी बनो, एक ऐसी कहानी जो हर धोखे का जवाब अपने आप बन जाए। चौथा सबक, उसे मिसिंग आउट का एहसास कराओ। जब कोई इंसान आपको धोखा देता है तो वो सोचता है कि उसके जाने के बाद आपकी दुनिया रुक जाएगी। वो सोचता है कि आप रोते रहोगे, उसे याद करते रहोगे और खुद को बर्बाद कर लोगे। लेकिन असली जवाब तब आता है जब आप वो सब नहीं करते जो उसने सोचा था, जब आप खुद को संभाल लेते हो, जब आप मुस्कुराना नहीं भूलते, जब आप पहले से ज्यादा खुश, ज्यादा आत्मनिर्भर और ज्यादा मजबूत दिखते हो। तब उसे लगने लगता है, क्या मैंने गलती कर दी। वो सोचता है कि आपने उसे मिस किया होगा, लेकिन जब वो देखता है कि आप तो जिंदगी को और बेहतर जी रहे हो, तब उसकी नींद उड़ जाती है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में और भी ज्यादा खिल उठे हों। ये फीलिंग फोमो नहीं, इमोशनल रिग्रेट होती है। वो खुद से पूछेगा, जिसे मैंने छोड़ा वो आज इतना खुश कैसे है? क्या मैं ही उसकी लाइफ का ब्रेक था? क्या मैं ही उसका ब्लाइंड स्पॉट था? यही होती है वो सजा जो बिना कुछ कहे दी जाती है। इसलिए ना उसे कॉल करो, ना मैसेज करो, ना उसे साबित करने की कोशिश करो कि तुम ठीक हो। बस सच में ठीक हो जाओ, अपने आप में इतना खो जाओ कि उसे तुम्हारे बिना जीना मुश्किल लगने लगे। वो महसूस करे कि जिसे उसने छोड़ा था वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिसिंग बन गया। पांचवां सबक, बदलो नहीं, निखरो। अक्सर लोग सोचते हैं मैं बदल जाऊं, मैं वैसा इंसान बनूं जैसा लोग पसंद करें, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें निखरने की जरूरत है। मत भूलो, तुम्हारे जैसे बनने में सालों लगते हैं। अपने डिसिप्लिन को हथियार बनाओ,
सुबह जल्दी उठो, अपनी आदतों को दुरुस्त करो, फालतू चीजों को अलविदा कहो। जो लोग चाहते थे कि आप कमजोर बनो, उन्हें यह दिखाओ कि आप अब पहले से ज्यादा शांत पर घातक हो। उन्होंने सोचा था कि आप हार मान जाओगे, पर आप तो और मजबूत बन गए। उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाओगे, लेकिन आप तो चमकने लगे। यही होता है असली बदला, जब बदले के बजाय बदलाव होता है। और जब आप निखरते हो, तो आपकी सफलता, आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मसम्मान ही उनका जवाब बन जाता है। बिना बोले, बिना शोर के, बस शांत और साफ। छठा, उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह मिटा दो। धोखा सिर्फ एक इमोशनल वॉर नहीं होता, यह आत्मा पर चोट करता है। एक ऐसा घाव जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन भीतर बहुत गहरा होता है। लोग समझते हैं कि धोखा सिर्फ रिलेशनशिप में होता है, पर हकीकत तो यह है कि पीठ पीछे वार दोस्ती में भी हो सकता है, विश्वास तोड़ना परिवार में भी हो सकता है, और मतलबी व्यवहार काम के रिश्तों में भी। पर हर बार जब कोई आपका भरोसा तोड़ता है, तो उनके साथ रहने का हर एक पल आपके आत्मसम्मान पर चोट करता है। कई लोग ये सोचते हैं कि शायद वो बदल जाए, शायद ये आखिरी बार हो, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। पर एक गहरी सच्चाई ये है, जो इंसान एक बार आपके भरोसे को तोड़ चुका है, वो अक्सर दोबारा वही करेगा, बस इस बार और चालाकी से। आप बार बार उन्हें मौका देते रहोगे और वो बार बार वही जहर परोसते रहेंगे, बस इस बार थोड़ा मीठे लहजे में। याद रखो, माफी देना जरूरी है, पर बेवकूफ बनना नहीं। इसलिए सबसे पहला और सबसे अंतिम कदम, उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह मिटा दो। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, नो स्टॉकिंग, नो चेकिंग, नो लुकिंग बैक, बस शून्य संपर्क। क्योंकि जब आप किसी को अपनी दुनिया से पूरी तरह हटा देते हो, तो वो पहली बार खुद को आईने में देख पाता है। जब आपकी मौजूदगी की गर्माहट गायब हो जाती है, तब उसे अपनी ठंडक महसूस होती है। जब तक आप उनकी प्रोफाइल चेक करते रहोगे, उनकी बातों को दोहराते रहोगे, या ये जानने की कोशिश करोगे कि वो अब क्या कर रहे हैं, तब तक आप उन्हें अपनी जिंदगी में जगह देते रहोगे। और सच तो ये है, वो अब उस जगह के लायक नहीं रहे। जब आप अपने कमरे में गंदगी देखते हो, तो आप उसे देख देख कर नहीं बदलते, आप उसे साफ कर देते हो। वैसे ही जब कोई रिश्ता आपके मन को गंदा कर देता है, तो उसे सिर्फ साफ किया जा सकता है, उसे फिर से सजा नहीं सकते। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, जब आप किसी को पूरी तरह से हटा देते हो, तब आप अपने लिए स्पेस बनाते हो। आपके जीवन में अब वो शांति आ सकती है जो उस इंसान के कारण खो गई थी। अब आप खुद पर ध्यान दे सकते हो, अब आप अपनी भावनाओं को सहेज सकते हो, अब आप उस अंधेरे से बाहर निकल सकते हो जिसे आपने किसी के झूठे प्यार या नकली रिश्ते के लिए सहा था। जब आप खुद को उस जहर से आजाद करते हो, तभी आप असल में ठीक होना शुरू करते हो। याद रखो, धोखा देने वाले को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी, दूरी और आत्मसम्मान ही सबसे ऊंची आवाज होती है। तो अब समय आ गया है उन्हें अपनी दुनिया से मिटा देने का, ना गुस्से से, ना घृणा से, बल्कि आत्मसम्मान से। क्योंकि जो इंसान आपकी आत्मा को चोट पहुंचाए, उसे आपकी ऊर्जा, ध्यान और समय पर अब कोई अधिकार नहीं। सातवां, माफ कर दो। लेकिन खुद के लिए माफ करना, यह शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि इसका मतलब है भूल जाना या जो हुआ उसे नजरअंदाज कर देना। पर माफ करना कभी भी किसी और के लिए नहीं होता। यह एक अंदरूनी प्रक्रिया है जो आप खुद के लिए करते हैं। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, जिसने आपकी भावनाओं से खेला, जिसने आपकी सच्चाई की कीमत नहीं समझी, उसे माफ करना मतलब ये नहीं है कि आप उसके कर्म को सही मानते हो। माफ करना मतलब सिर्फ इतना है, अब मैं तुम्हें मेरी भावनाओं पर हकर नहीं देता। जब तक आप गुस्से से भरे हो, जब तक आप बदले की आग में जल रहे हो, तब तक आप उसी इंसान के जहर को अपने भीतर जी रहे हो। और दुख की बात यह है, वो इंसान तो शायद आगे बढ़ चुका है, पर आप अब भी उसी पल में अटके हुए हो जहां आपको धोखा मिला था। तो माफ कर दो, लेकिन उनके लिए नहीं, अपने लिए माफ कर दो, ताकि आप आजाद हो सको उस दर्द से जो आपको हर रोज थकाता है। माफ कर दो ताकि आपकी ऊर्जा वापस आपके पास आ सके। माफ कर दो ताकि आप उस बोझ को छोड़ सको जो आपको झुकाता जा रहा है। और सबसे खास बात, जब आप माफ कर देते हो, तो आप बदले की भावना से मुक्त हो जाते हो। आप फिर से मुस्कुराना सीखते हो, आप फिर से खुलकर जीना सीखते हो। ये माफी आपके आत्मसम्मान का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि सच्चा बदला कभी भी दूसरों को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठाना होता है कि आपको देखकर वो खुद शर्मिंदा हो जाए। माफ करने का मतलब ये नहीं
कि आप कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतना मजबूत हो कि अब आपको दर्द की भी जरूरत नहीं। आपको अब ना उनकी याद की जरूरत है, ना उनके जवाब की, क्योंकि आपने खुद को वो आजादी दे दी है जिसे आप सालों से रोके बैठे थे। तो अब जब आप उस धोखे को याद करें तो मुस्कुराएं, ना कि घबराएं, क्योंकि वो धोखा आज आपकी ताकत बन गया है और आपने उसे माफ करके दिखा दिया है कि आप किसी के जर से नहीं, अपने जमीर से चलते हैं। 8वां, खुद को इतना अमूल्य बना दो कि वो तुम्हें छू भी ना पाए। कभी आपने किसी की आंखों में वो पछतावा देखा है जो उसने कभी आपके साथ किया था? वो चुप्पी जो उसकी गलती को चिल्ला चिल्ला कर कबूलती है? वो नजरें जो अब आपसे नहीं मिलती क्योंकि उन्हें डर है कि अब आप वैसा इंसान नहीं रहे जिसे कभी उन्होंने तोड़ा था। और यही तो है जीवन का सबसे खूबसूरत बदला, किसी को माफ कर देना, लेकिन खुद को इतना ऊपर उठा लेना कि वह चाहकर भी आपको छू न सके है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, जब कोई तुम्हारे प्रेम का मजाक उड़ाए, जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, तो उन्हें कुछ मत कहो, बस चुप रहो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है और वह सिखाना कभी नहीं भूलता। 10वां, अपनी कहानी दुनिया को सुनाओ, लेकिन तब जब वक्त सही हो। कभी कभी हमारी जिंदगी ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, जहां कहने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता, जहां हम चाहते हैं कि कोई हमारी चीख सुने, हमारा दर्द समझे, लेकिन दुनिया बस आगे बढ़ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उस अंधेरे में जब आप अकेले खड़े होते हैं, टूटा हुआ दिल, थकी हुई आत्मा और आंखों में बेमानी से भरे सवाल, तब आप समझते हैं कि हर कहानी सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां बस जीने के लिए होती हैं। लेकिन फिर वक्त बदलता है, धीरे धीरे आप उस अंधेरे से बाहर निकलने लगते हैं। आप अपने जख्मों को सहलाना बंद करके उन्हें सहना सीखते हैं। आप अपने टूटे टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं और हर टुकड़ा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। आप अपने आंसुओं को पोंछते नहीं, बल्कि उन्हें उस धरती पर गिरने देते हैं जहां से आपके आत्मबल का बीज अंकुरित होता है। और फिर एक दिन आप मुस्कुराते हैं, बिना किसी वजह के नहीं, बल्कि इसलिए कि अब आपको खुद पर गर्व होने लगता है। आपने हार नहीं मानी। और तब जब आप उस अंधेरे को जीत चुके होते हैं, जब आपके जख्म अब जिंदा रहने की निशानी बन चुके होते हैं, तब वक्त आता है अपनी कहानी को सुनाने का। पर ध्यान रहे, उस वक्त से पहले नहीं। जब आप अधूरी यात्रा के बीच में अपनी कहानी सुनाते हैं तो लोग उसे गलत समझ सकते हैं। वो आपकी कमजोरी को आपकी पहचान बना देंगे, वो आपकी आधी सच्चाई को पूरी झूठ बना देंगे। इसलिए अपनी कहानी को अपने सीने में रखो, तब तक जब तक वो सिर्फ दर्द ना हो, तब तक जब तक वो प्रेरणा ना बन जाए। एक समय आता है जब आपकी चुप्पी बोलने लगती है, जब लोग आपसे पूछने लगते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी शांति कहां से आई? तुम इतने मजबूत कैसे हो गए? तुम्हारे चेहरे पर यह रोशनी क्यों है? और तब आप उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हो, एक समय था जब सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर खुद को पाया, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन सकती है। कोई ऐसा इंसान जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहा है जिससे आप कभी गुजरे थे। कोई ऐसा जो हार मानने की कगार पर है और उसे बस एक रोशनी की जरूरत है, एक आश्वासन कि वो अकेला नहीं है। और उस वक्त आपकी कहानी उसके लिए सूरज की पहली किरण बन सकती है। पर हां, जब आप अपनी कहानी सुनाएं तो उसमें जीत की गूंज होनी चाहिए, दर्द की नहीं। उसे ऐसा बना दो कि सुनने वाला सोचने लगे, अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और यही तो असली हीलिंग है, जब आपकी पीड़ा किसी और की ताकत बन जाती है। याद रखो, हर दर्द के पीछे एक अर्थ होता है, हर टूटन के बाद एक बदलाव छिपा होता है, और हर कहानी का एक सही समय होता है। जब तक वो समय ना आए तब तक उसे अपने भीतर संजोए रखो, उसे अपने आत्मबल की नींव बनने दो, उसे अपनी खामोशी का संगीत बनने दो। जब आप खुद को पूरी तरह से समेट चुके हों, जब आपकी आत्मा फिर से मुस्कुराना सीख गई हो, जब आपके कदम फिर से मंजिल की ओर बढ़ने लगे हों, तब अपनी कहानी को उड़ान दो। तब उसे इस दुनिया को बताओ, ताकि वो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सके, किसी डरे हुए मन को हिम्मत दे सके और किसी गिरे हुए इंसान को फिर से उठने की वजह दे सके। क्योंकि आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, वो उन हजारों लोगों की आवाज है जो आज भी खामोश हैं, जो किसी को अपना दर्द नहीं बता सकते, जो बस चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, कोई उन्हें यकीन दिलाए कि ये सब खत्म नहीं। आपकी चुप्पी अगर जीत में बदल चुकी है तो अब आपकी कहानी एक दवा है, एक संदेश है
एक प्रकाश है। और जब वक्त सही हो, जब आप खुद पर नाज करने लगें, तब अपनी कहानी को दुनिया को बताना, क्योंकि तब वो सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, वो किसी की जिंदगी बदलने वाली किताब बन जाएगी। दोस्तों, याद रखो, धोखा एक गहरा जख्म है, लेकिन उस जख्म से एक नई शक्ति पैदा होती है, इनर पावर। आप उस दर्द को लेकर रो सकते हैं या उसी दर्द को ईंधन बनाकर उड़ सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। और सबसे गहरी बात यह है, जब आप उड़ने लगते हैं, तब वो लोग जो आपको गिराना चाहते थे, सिर्फ आपको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अगर आपने कभी किसी का भरोसा टूटने की पीड़ा महसूस की है, तो इस वीडियो को खुद के लिए प्रॉमिस समझो। अब कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब आप जान चुके हो, धोखे का सबसे गहरा जवाब शांति और सफलता है। एक शब्द बोले बिना उसे जिंदगी भर का सबक सिखाओ। अगर आपको यह वीडियो दिल से छू गया, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई और आज इसी दर्द से गुजर रहा हो। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको अंदर से मजबूत बनाना चाहता है। दिस इज स्टोइक डायरी, वेयर पेन बिकम्स पावर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं, तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्मसंयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।